अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब 8। आज हम इस लैब में देखेंगे कि हाउ डू वी यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग का डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे। तो मल्टी कि किस तरह होती है, उसमें ये होता है कि यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन सिंगल सीपीयू। सो यही जो चीज़ है इसको हम पाइथन में एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं कि हाउ कैन वी सी कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो किस तरह एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस हम ये करेंगे कि इससे पहले हम डिफरेंट पाइथन प्रोग्राम्स लिखते रहे हैं, डायरेक्टली कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करते रहें। यहाँ पे हम एक्चुअली ये करेंगे कि पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल एक बना लेंगे, देन उस स्क्रिप्ट फाइल को हम IPython में एग्जीक्यूट करेंगे। आई शो यू कि IPython कहाँ से आपने ओपन करना है, पाई फाइल आपने कैसे बनानी है। बट फर्स्ट कि ये करने का रीज़न क्या है, स्पेशली ऑन विंडोज़। असल में होता ये है कि जो आपकी पाइथन के विंडोज़ की IDLE है, जिसका इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है, जो ये रन करता है ये यूज़र के कोड को एक सेपरेट प्रोसेस की तरह रन करता है। अब IDLE जो प्रोसेस है, ऑफ कोर्स इट्सेल्फ अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है और जो यूज़र के कोड का प्रोसेस है ये एक सॉकेट के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे नेटवर्क सॉकेट्स होती हैं उस तरह। अब होता ये है कि व्हेन यू आर ट्राइंग मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि फोर्क करके अब मल्टीपल प्रोसेसेस को कहते हो कि भाई ये वाला पार्ट ऑफ कोड तुम एग्जीक्यूट करो, ये वाला पार्ट ऑफ कोड तुम एग्जीक्यूट करो, तो उसमें मसला ये हो जाता है हियर ओनली विंडोज़ में जब हम पाइथन यूज़ करें तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो हमने फोर्क किया है चाइल्ड प्रोसेस, इट डज़ नॉट डुप्लीकेट द सॉकेट कनेक्शन। बाकी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, इनहेरिट कर लेता है वो, लेकिन ये कनेक्शन वो इनहेरिट नहीं कर पाता। इस वजह से वो क्या होगा कि जो हमने जिस टास्क को दिया है किसी प्रोसेस को, वो प्रोसेस उस टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकेगा because it does not have a connection to the IDLE। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम विंडोज़ के थ्रू ओपन करते हैं, विंडोज़ में हम आइकन वगैरह के थ्रू ओपन करते हैं IDLE, तो हमारी जो प्रिंट आउटपुट है उसके लिए कोई वे नहीं है कि कहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाए। अलबत्ता जो हमारी कंसोल वाली पाइथन है उसमें आउटपुट जो है वो कंसोल विंडो पे जाती है, कंसोल विंडो तो नहीं कंसोल पे जाती है। दैट्स द ब्लैक स्क्रीन यू विल सी इन अ शॉर्ट टाइम। तो हमने ये करना है, बिकॉज ऑफ दैट हम IPython यूज़ करेंगे। IPython में हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे टू रन आवर स्क्रिप्ट। मैं बताऊंगी कि स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। देन वी विल यूज़ आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट वी विल यूज़ दिस कमांड टू एग्जीक्यूट दैट स्क्रिप्ट। इसमें सिंपली आपने परसेंट का सिंबल ज़रूर डालना है पहले, उसके बाद आपने रन का कीवर्ड यूज़ करना है, देन यू गिव अ स्पेस और फिर आप अपने स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे वट एवर दैट स्क्रिप्ट नेम इज़। और ऑफ कोर्स उसके साथ आपने बताना है कि ये कौन सी फाइल है। तो फॉर द एक्सटेंशन आपने पाई यूज़ करना है, PY। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वर्थ मैंशनिंग है कि व्हेन यू से कि आपने स्क्रिप्ट का नाम देना है, दैट मीन्स द होल पाथ टू दैट स्क्रिप्ट। मतलब अगर आपने कहीं अपनी ई ड्राइव के अंदर 3, 4, 5, 6 जो नेस्टेड फोल्डर्स हैं उनके अंदर अपना स्क्रिप्ट रखा हुआ है, तो यू विल जस्ट नॉट से कि मेरे स्क्रिप्ट का नाम ये है और इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो कहेगा कि फाइल नॉट फाउंड बिकॉज it does not have any path to go to that file। तो आपने क्या करना होता है, पूरा पाथ प्रोवाइड करना होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आप लेट्स से कि आपके पास एक डी ड्राइव है आपके कंप्यूटर में, उस डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है, ABC फोल्डर उसका नाम है। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, डी, ऑफ कोर्स डी के मतलब ड्राइव के लेटर के नाम के साथ हमेशा क्या होता है, एक कॉलन। कॉलन के बाद यू यूज़ बैकस्लैश। अच्छा, जनरली ये होता है कि जब आप विंडोज़ में देते हो पाथ्स तो फॉरवर्ड स्लैश में देते हो, यहाँ पे हम बैक स्लैश के साथ दे रहे हैं। ABC फोल्डर, अपने फोल्डर का नाम से उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है E। सो अगेन
स्लैश और फिर उस फोल्डर का नाम, उस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है दैट इज़ ABC, सो ऑन। जितने भी आपके फोल्डर्स नेस्टेड हैं इनसाइड विच आपकी जो फाइल, जो स्क्रिप्ट फाइल है वो मौजूद है, उन सब के अपने नाम देने हैं सेपरेटेड बाय दिस बैकस्लैश। अब जब आप उस आखिरी फोल्डर पे पहुंचते हो जिसमें आपकी फ़ाइल एक्चुअली मौजूद है, लाइक यहाँ पे DEF वो फोल्डर है, तो उसके स्लैश के बाद आपने अब अपने स्क्रिप्ट यानी कि अपनी फ़ाइल का नाम देना है, तो एक्सटेंशन आप लिखनी है .py। ये पूरा जो पाथ होगा इट विल बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अच्छा, मैं एक कोड फोल्डर अपलोड करूँगी फाइल्स के अंदर, लैब की फाइल्स के अंदर टीम्स पे, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि उस कोड फोल्डर में आपके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मौजूद होंगे। तो डू नॉट मेक द मिस्टेक कि आपने पाथ जो है वो गलत नहीं देना। आप जहाँ पे भी उस कोड फोल्डर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रखोगे, फिर उस सिस्टम को यूज़ करके, मतलब उस जगह को यूज़ करके कि फ़लाँ फाइल फोल्डर में मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आपने अपना पाथ बनाना है और इसमें प्रोवाइड करना है। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। पूलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास लेट से मल्टीपल कोर्स हैं आपके CPU में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली एक जो भी कोई प्रोग्राम है वो देते हो अपने सिस्टम को, और वो पूरा प्रोग्राम एक ही कोर पे एग्जीक्यूट होता है। दैट इज़ दिस फर्स्ट फिगर। मेरे पास ये 4 कोर्स हैं, मैंने कोई प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक्चुअली स्क्वेयर कर रहा है नंबर्स को, तो इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करना है एंड दिस प्रोग्राम ऑल दोज वैल्यूज़, जितने भी हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स स्क्वेयर करनी है, ऑल दोज वैल्यूज़ गो टू कोर 2, कि ये जो कोर है ये काम कर रही है सारा। एंड यू कैन सी के 1, 3 और 4 जो कोर्स हैं वो इस वक्त आइडल हैं, दे आर नॉट वर्किंग। पूलिंग में क्या होता है कि यू पूल योर रिसोर्सेज, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उतने यूज़ करते हैं। सो ऑफ कोर्स यू हैव 4 अवेलेबल कोर्स, व्हाई नॉट यूज़ देम ऑल। तो हम क्या करते हैं पूलिंग में कि हमारा जो टास्क है, वेयर इस एग्जांपल में वो टास्क है लिस्ट ऑफ नंबर्स को स्क्वेयर करना, इंडिविजुअल स्क्वेयरिंग हम कर रहे हैं नंबर्स की। तो उस टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। जैसे अगर हम बहुत से लोगों को कोई काम दें तो उनसे कहें कि इतना काम तुम कर लेना, फिर इतना काम तुम कर लेना, इतना काम तुम कर लेना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास चूँकि रिसोर्सेज 4 हैं, यानी कि एक रिसोर्स के 4 इंस्टेंसेस हैं, 4 कोर्स हैं हमारे पास, सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसको हमें स्क्वेयर करना है। तो हम उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक कोर को 2 नंबर दे दो, दूसरी कोर को 1 नंबर दे दो, तीसरी कोर को 1 नंबर दे दो, चौथी कोर को 1 नंबर दे दो, एक्सेट्रा। 5 नंबर है हमारे पास टोटल। सो क्या हो रहा है कि ये अपने हिस्से का काम कर रही है कोर, ये कोर अपने हिस्से का काम कर रही है, तो ईच एंड एवरी रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड, और आपका जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेट होकर आपको मिल जाएगा आउटपुट। एक तो आपके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, दूसरा ये है कि यू हैव टाइम एफिशिएंसी। देखें, एक बंदा एक काम करेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, वही काम अगर 4 या 5 लोग करेंगे थोड़ा टाइम लगाएंगे। सो यू गेट स्पीड अप। इसका कोड मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे इसको लिखेंगे और किस तरह इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसका कोड आप लिखने के लिए, यानी कि पाई स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड आप यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। एनी एडिटर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसमें कोड लिख सकते हैं पाइथन का, विच विल बी सेव्ड एज अ पाइथन स्क्रिप्ट। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे डिस्प्ले किया है, यू कैन सी कि ये हमारी फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, mp_square.py. remember that file name because we are going to use this file name for the execution of this script. और जो आपकी यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स, स्मॉल लेटर्स जिस तरह यूज़ हुए हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपकी फ़ाइल के नाम में इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने S कैपिटल रखा है, ये दिस इज़ ट्रेडिशनल। जब भी आप 2 वर्ड्स मिलाते हैं
इन प्रोग्रामिंग तो जनरली जो दूसरा वर्ड होता है उसका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं, बट ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ कैपिटल रखा है बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर फाइल नेम यू आर गोइंग टू राइट इट एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा आपने वहाँ पे कैपिटल लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मल्टी प्रोसेसिंग को जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर रही हूँ, फिर मैं ओएस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही हूँ। यू शुड नो अबाउट दीज लाइब्रेरीज। ओएस को तो हम यूज़ भी कर चुके हैं आई गेस। और मल्टी प्रोसेसिंग में ये है कि आपके मल्टी प्रोसेसिंग के जितने पॉसिबल टास्क, मतलब जितने बिल्ट इन अवेलेबल टास्क हैं वो आपको इसमें अवेलेबल होंगे फंक्शंस की शक्ल में। सो सबसे पहले हम वो फंक्शन लिख लेते हैं जो फंक्शन हमने एक्चुअली परफॉर्म करवाना है अपनी कोर्स से या अपने प्रोसेसर से। सो लेट्स से वी वांट टू स्क्वेयर अ नंबर, तो हम डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हुए अपना स्क्वेयर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस सिंटैक्स बाय नाउ। तो इसको हम एक इनपुट पैरामीटर दे रहे हैं n, दैट वुड बी द नंबर दिस फंक्शन इज गोइंग टू स्क्वेयर। इसने करना क्या है, सिंपली इसने करना सिर्फ स्क्वेयर है और रिटर्न कर देनी है वो वैल्यू। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर इस वक्त काम कर रहा है, जो वर्कर इस नंबर पे ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, उस वर्कर की हम प्रोसेस आईडी एक्चुअली डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सो वर्कर प्रोसेस आईडी फॉर दिस, यानी कि जिस प्रोसेस ने इसको कॉल किया है। ये जो पहली वाली लोकेशन है 0 लोकेशन, इसमें पहला वाला आपका वेरिएबल आ जाएगा। दूसरी जो लोकेशन है लोकेशन 1, उसमें आपका दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। दूसरे वेरिएबल को अगर आप देखें तो इट इज़ OS मॉड्यूल्स गेट PID फंक्शन। तो गेट PID का काम क्या था कि जो आपका प्रोसेस है उसकी आईडी गेट करना। सो हम सिंपली ये करें कि जो हमारा प्रोसेस इस नंबर को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी आईडी जो है वो हम यहाँ पे प्लेस कर लें। सो फॉर दिस नंबर द आईडी इज दिस, तो वो चीज़ हम एक साथ डिस्प्ले करवा रहे हैं कि भाई इस नंबर पे ये वाला प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है। बाकी हमने क्या करना है, मेन में हमने ऑफ कोर्स पहले अपनी लिस्ट डिफाइन कर लेनी है कि हम कौन से वैल्यूज़ भेजेंगे। वी कैन नॉट से डिफाइन, हमने इनिशियलाइज कर लेना है उसको, ठीक है। सो माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। वट एवर यू वॉन्ट दोज वैल्यूज़ टू बी, दे शुड बी ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़, क्योंकि हम उस पर स्क्वेयर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि पूल करना है अपने रिसोर्सेज को, ऑब्जेक्ट्स को पूल करना है। फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ पूल फंक्शन फ्रॉम द मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पूल फंक्शन को यूज़ करने के लिए। एक तो आप सिंपली पूल लिख देते हो और उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हो। इन दैट केस जितने भी आपके प्रोसेसेस बन रहे हैं, यू आर नॉट डिफाइनिंग कि इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस मुझे चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज बनेंगे। बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमें इतने प्रोसेसेस चाहिए। इनपुट पैरामीटर के तौर पर हम प्रोसेसेस जो है इक्वल्स टू समथिंग प्रोवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, कि आपके सिस्टम में कितनी कोर्स होंगी। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रोवाइड किया है और ये जो मुझे हैंडल रिटर्न होगा इसका P, आई विल बी यूजिंग दैट टू मैप माई इनपुट विद द प्रोसेसेस। अब मैप का एग्जैक्टली यही फंक्शन है मैप नाम से। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस हैंडल और उसके साथ डॉट ऑपरेटर के साथ हम मैप फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि इसमें हमने जो प्रोसेसेस अभी क्रिएट किए हैं उन प्रोसेसेस को अब इधर ये जो भी हम इन पैरामीटर्स दे रहे हैं इनके साथ मैप कर लेना है। मैप का मतलब होता है ना कि फलां चीज़ को, फलां प्रोसेस को फलां इनपुट दे दो कि ये इस इनपुट पे काम करे। दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड मैपिंग। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये प्रोसेसेस है हमारे पास, दिस इज़ अ हैंडल, इट विल गेट द प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस है हमारे पास और ये हमारी इनपुट लिस्ट है। दैट वुड बी योर सेकंड पैरामीटर टू द मैप फंक्शन, जो आपकी इनपुट लिस्ट है।
फर्स्ट पैरामीटर क्या है? फर्स्ट पैरामीटर इज द फंक्शन नेम। हम इसको ये तो बता रहे हैं कि इस इनपुट पे काम करना है, बट वी आल्सो नीड टू टेल इट कि इस इनपुट पे क्या काम करना है। सो वी आर सेइंग कि एक प्रोसेस लो। मैप फंक्शन क्या कर रहा है? एक प्रोसेस लेता है, उसको कहता है कि इस लिस्ट से ये फलां वाली वैल्यू लेके उस पर ये काम परफॉर्म करो। ये एक लाइन सारे प्रोसेसेस को सारी इनपुट लिस्ट के साथ मैप कर लेगी और उसका जो रिज़ल्ट है दैट वुड बी द एग्जैक्ट थिंग रिज़ल्ट, आपकी जो आउटपुट है। सो वट एवर यू राइट हियर दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, रिज़ल्ट लिखें, आउटपुट लिखें, आपकी मर्जी है। एंड देन वी आर जस्ट प्रिंटिंग द रिज़ल्ट। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ कि वेयर यू आर गोइंग टू ओपन द IPython। अब आपके पास पोर्टेबल पाइथन वाला फोल्डर है। लेट मी गो बैक। अच्छा, ये आपके पास पोर्टेबल पाइथन वाला फोल्डर है। यू जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पे हम अब क्या ओपन करेंगे? वी आर गोइंग टू ओपन दिस IPython portable.exe और इसके पीछे देखें ये कंसोल जैसा ही एक्चुअली इसका आइकन है, ब्लैक सा। तो आपने पहले हम यूज़ करते रहे हैं पाइथन पोर्टेबल, ठीक है, विंडोज़ वाला जो हमारा वर्जन था। यहाँ पे हम ये यूज़ करें IPython, दिस इज़ जस्ट अ कंसोल वर्जन। तो इसको अगर मैं ओपन कर लेती हूँ, आई हैव ऑलरेडी ओपन इट एक्चुअली, और उसको मैंने मिडल में रखा हुआ है स्क्रीन के ताकि ये आपको नज़र आए। तो जब मैं IPython को ओपन करूँगी तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, ये चीज़ें लिखी होंगी पहले से इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसमें वो कमांड लिखनी है विच विल एग्जीक्यूट और पाइथन स्क्रिप्ट। एंड रिमेंबर दैट कमांड वाज वेरी सिंपल, %run, और आगे आपके स्क्रिप्ट का नाम है। बट वो जो स्क्रिप्ट का नाम है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि वो आप कैसे लिखेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ %run स्पेस। अब मैं यहाँ पे कोड्स डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें पूरा पाथ देना है अपनी फाइल का। तो दैट देयर इज़ एन ईजी वे कि आप उसको किस तरह पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जस्ट गो टू योर कोड फोल्डर। अब सोचिए मैंने कोड फोल्डर अपलोड कर दिया होना है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, कहीं आपने प्लेस कर लिया उसको अपने सिस्टम में। यहाँ पे कहीं आप हैं और ये आपको कोड फोल्डर नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने इसको सेव किया हुआ है। सो यू ओपन दिस फोल्डर और अब यहाँ पे देखें ये जो ऊपर नज़र आ रही होती है ना, ये आपकी एड्रेस बार होती है। कोड फोल्डर में आपको सारे कोड्स नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर आप एड्रेस बार होगी। एड्रेस बार में जहाँ तक चीज़ें लिखी हुई हैं उससे आगे खाली जगह भी होती है। तो खाली जगह पे एक सिंपल लेफ़्ट क्लिक करें, वन लेफ़्ट क्लिक खाली जगह के ऊपर। तो यू डू दिस। अब देखें एक लेफ़्ट क्लिक किया है। अब अगर आप उसको रीड करें तो यू सी कि ये पूरा का पूरा पाथ मुझे नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइव लेटर until this कोड फोल्डर नेम। और आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। यू कैन कंट्रोल सी इट एंड यू कैन राइट क्लिक एंड कॉपी इट। इसको कॉपी करने के बाद आप वापस जाएंगे IPython में यहाँ पे, यहाँ पे इसको अगर हम पेस्ट करें तो यू कैन सी कंट्रोल V से ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, पेस्ट करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे पूरा हमारा पाथ लिखा हुआ आ गया। डू नॉट रन इट येट। अभी आपने अपनी फाइल का एक्चुअल नाम भी प्रोवाइड करना है इसमें। सो पुट अनदर बैकस्लैश और हमारी फाइल का नाम क्या है? आई गेस इट वाज MP स्क्वायर। तो रिमेंबर कि आपने कैपिटल और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो दिस इज MP स्क्वायर। आगे क्या है? फोल्डर के लिए पाथ आपने दे दिया, अपनी फाइल का यानी कि स्क्रिप्ट का नाम आपने दे दिया। नाउ यू नीड टू टेल इट कि आपकी फाइल किस टाइप की है। योर फाइल इज ऑफ पाई टाइप, ठीक है, पाइथन। सो .py भी आपने लिखना है। सो दिस इज इट। अब आप इसको एंटर जब प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। अब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है एंड इट इज़ शोइंग यू के वर्कर प्रोसेस ID फॉर 1, यानी कि जो इनपुट वैल्यू 1 है उसके लिए वर्कर प्रोसेस की ID ये है।
वर्कर प्रोसेस आईडी फॉर 2, वैल्यू 2 के लिए ये है, एंड सो ऑन। तो पांचों वैल्यूज़ के लिए आपको वर्कर प्रोसेस आईडीज़ नज़र आ रही हैं। अब आप अगर देखें तो ये वाली और ये वाली आईडी सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई एक जो वर्कर प्रोसेस हो सकता है उसको 2 नंबर असाइन हो सकता है उसको 3 नंबर असाइन हो, ये जो मैपिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है। हमारी लिस्ट थी ना 1 से लेकर 5 तक, तो अब सबके जब स्क्वायर हो गए तो दैट इज़ योर आउटपुट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे मल्टी प्रोसेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस में आपने क्या करना है कि एक टेबल प्रिंट करें, बट यू आर गोइंग टू यूज़ मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर प्रिंटिंग दैट टेबल। This is quite easy. Do that and then we'll see each other next lab. Thank you, love.